Jesus. Thank you, my Father. Thank you, my doctor. Thank you, my magister. Thank you, my King of Kings. Thank you, my Lord of Lords. आज का दिन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से आज हमको तू आशीष कर और तेरे बुद्धि और ज्ञान से हमको भर दे, सारे संकट से विपत्ति से हमको बचा दे यीशु के नाम से। आज के मनन करेंगे हम और आज के मनन के लिए मैं छोटा सा एक वचन को लिया हूँ और निर्गमन उसका 16 का 3 को आज हम अध्ययन करेंगे, वहाँ से कुछ बातों को हम सीखेंगे। और आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन का 16 का 3 में ऐसा लिखा गया है, निर्गमन 16 का 3 में। और इस्राएल उनसे कहने लगे और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हाड़ियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथों से मार डाल भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इसी जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज के भूखे मर डाले। और एक बार हम पढ़ेंगे। और इस्राएली ने उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस के हाड़िया के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। यहाँ पे एक वचन हमको सीखने के लिए मिल रहा है कि परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएल लोगों को छुड़ा के ला रहा है और फिर भी मूसा को इन लोग कंप्लेन कर रहे हैं। उनसे कहने लगे, इस्राएलियों ने उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस के हाड़ियों के पास बैठकर मनमान भोजन करते थे, मनमानी। इस्राएल लोगों परमेश्वर को उनका विरोध कर रहे हैं। हम मिस्र देश में थे, कितना अच्छा थे, अच्छा भोजन करते थे, अच्छा मांस खाते थे, हाड़िया बैठ के हम मनमानी खाते थे, और तुम लोग हमको जंगल में लेके आए और यहाँ पे हमको भूखे और प्यासे में मार दिया। यहाँ पे एक बातों को हमको सीखने के लिए मिल रहा है कि परमेश्वर के पास जो लोग आता है वो मनमानी अपने मनमानी से नहीं जी सकता है। ये सबसे एक क्वालिटी है। अगर परमेश्वर को विश्वास करते हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हो, आप मनमानी जीने के लिए चाहते हो, तो परमेश्वर आपको लाइक नहीं करेगा। आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। इन लोग को मिस्र देश से इसीलिए निकाले थे, मिस्र देश में इन लोग पड़े थे, गुलामी में पड़े थे, फ्री जिंदगी देने के लिए प्रभु चाहता था, बंदगी से पापों से छुटकारा देने के लिए चाहता था। लेकिन इन लोग उल्टा परमेश्वर को दोष आरोप लगा रहे कि तुमने हमको, इस्राएल ने उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस के हाड़ियों के पास बैठकर मनमाने भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथों में से मार डाले भी जाते तो उत्तम हुक्म वही था कि मिस्र में जो थे हम मनमानी खाते थे, मनमानी पीते थे, मनमानी करते थे, तो उत्तम वही था। उत्तम मिस्र देश था, ये जंगल नहीं था। हम प्रभु के पास आने के बाद कुछ दुख को जब फेस करते हैं, मुसीबत को फेस करते हैं, उस तकलीफ को फेस करते हैं, हम वही बोलते हैं मैं जहाँ पे था वहाँ ठीक था, मैं जिस रास्ता को चुना था वही ठीक था, मैं जिस भगवान को मानता था वही ठीक था मेरे लिए। आज आपके जीवन में अगर ऐसा पूरा हाल है,
आप परमेश्वर से कभी भी आशीष नहीं पा सकते हैं। जो अंत के दिन में मिलने वाला है अनंत जीवन, तो आप नहीं पा सकते हो। इन लोग का जीवन ऐसा हुआ, मिस्र लोगों का, इस्राएल लोग का जीवन ऐसा हुआ। इन लोग जब मिस्र देश से छुड़ाए गए और इन लोग इस्राएल में कानान देश में जा रहे थे, सब लोग कानान में प्रवेश करने नहीं पाए। इसीलिए प्रवेश करने नहीं पाए क्योंकि उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट था। आज मसीह के साथ चलते चलते अगर हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट, हिंसा, क्रोध, घृणा है, तो हम वही देश, जिस देश को परमेश्वर दिखा रहा है, जिस देश में हमको जाना है, सियोन देश हमारा देश, उसी देश में हम नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट है, हिंसा है, अहंकार है, हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमको विशेष एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ है कि जंगल में, पर तुम हमको इसी जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज के भूखे मार डाले। तो हमको मूसा को दोष लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको तुमने भूखे और प्यासे यहाँ पे मारने के लिए आए। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहने का चाहता हूँ, तो अगर आपको बुलाया है, आपको कैफे भूखे रहने देगा, लेकिन भूखा नहीं सोएगा, तो भूखा उपाय करेगा। एलिया को जब परमेश्वर ने बुलाया, अकाल आया था, फिर भी परमेश्वर उसको बुलाया था, परमेश्वर उसको खिलाया। अकाल के दिन में परमेश्वर खिला सकता है, तो आपको क्या नहीं खिला सकता है? आपको भूखा नहीं मारेगा, आपको प्यासा नहीं मारेगा, तो वो आपको सारे चीजों का ध्यान रखता है। जैसा मुर्गी अपने बच्चे का ध्यान रखता है, ऐसा परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। लेकिन हम यही बात है, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, राहों में कांटे अगर हो, गुनाह नहीं चलते जाते। हम प्रभु के पीछे चलते समय कांटे आ सकता है, दुख आ सकता है, मुसीबत आ सकता है, प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ सकता है। लेकिन याद रखना, पीछे नहीं, इस्राएली जैसे नहीं होना है। जब मिस्र से उनको निकाल के लेके आ रहे थे, ये लोग हमारे जीवन ऐसा नहीं होना, नहीं तो हम कानान देश में, हम सर्व देश में नहीं पहुंच सकते। तो ये छोटे बच्चों के द्वारा आपको मुझे सबको आशीष मिला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।